morning and Assalamu alaikum class 5. I wish you all are doing well and learning at homes. I am your SST teacher Aruj Yunus. As you all know, in our previous video lectures we have completed our unit 4 History Our Past, in which we discussed about past events and personalities, and we also discussed about the government of Pakistan, president and prime ministers of Pakistan. And today we are going to do its remaining long question and short questions. Long question number 5, लखनऊ पैक्ट. लखनऊ पैक्ट क्या था? लखनऊ पैक्ट में हिंदुओं ने मुसलमानों की जो एक सिलसिला था, उनका जो वजूद था, उसको तस्लीम कर लिया था. आपको पता है कि मुसलमानों के हकूक़ को बहुत ज़्यादा दबाया जाता था और उनके हकूक़ पूरे नहीं किए जाते थे बरसगीर पाक व हिंद, यानी सब कॉन्टिनेंट में जब हिंदू और मुस्लिम एज ए नेशन इकट्ठे रहा करते थे. लेकिन लखनऊ पैक्ट में हिंदुओं ने मुसलमानों की जो हैसियत थी उसको तस्लीम किया और इनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ 1916 में. नाउ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 इज़ राइट अ नोट ऑन लखनऊ पैक्ट. लखनऊ पैक्ट क्या था? आंसर, इन 1916 मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस कंक्लूडेड एन एग्रीमेंट कॉल्ड लखनऊ पैक्ट. इन द पैक्ट कांग्रेस एक्सेप्टेड मुस्लिम एज ए नेशन एंड एग्रीड टू their separate electorate. Quaid-e-Azam was given the title of Ambassador of Hindu Muslim Unity due to his efforts for this pact. अब आपको पता है कि कांग्रेस जो थी वो हिंदुओं की जमात थी, पॉलिटिकल पार्टी थी. उसने जो थी मुसलमानों की जो हैसियत थी उसको तस्लीम कर लिया और मुसलमानों को एक कौम के तौर पे तस्लीम किया और उनके जो अलग इलेक्शंस थे उनको भी तस्लीम कर लिया. कायद-ए-आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब दिया गया, क्योंकि आपको पता है उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत जिद्दोजहद की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और मुसलमानों के हकूक़ उनको दिलवाने में उनका भरपूर किरदार था. इसलिए उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब जो था वो लक़ब जो था वो दिया गया था. My dear students, you have to write it on your notebooks neat and clean. After writing the unit name and long question, then question number 5, and you have to draw margin line and write it very neatly and properly. And what was 3rd June plan 1947? 3rd June 1947 का प्लान क्या था? इसमें मुसलमानों की जो पार्टीशन का की डिमांड थी उसको सामने रखा गया, उसको सुना गया, यानी कि मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता उनके हकूक़ जो थे वो मिलना शुरू हो गए. आपको पता है कि जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तुर्की के लिए जो एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, जदोजहद स्टार्ट की थी मुसलमानों ने कि तुर्की को जो है वो खलीफा बरकरार रखा जाए. आपको पता है कि तुर्की की खिलाफत थी, मक्का मदीना तुर्की के अंडर आते थे. उसके अलावा होली प्लेसेस जो थे, खाना काबा, मुसलमान ये चाहते थे कि तुर्की की खिलाफत बरकरार रहे और वो जो होली प्लेसेस हैं वो भी मुसलमानों के अंडर है. लेकिन वो उस टाइम पे चीज़ पूरी ना हो सकी और तुर्कों से खिलाफत ले ली गई. और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि तकबीर डे जब पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बना, जब मुसलमानों के पास उनका एक एटमी हथियार होता है जो वो उन्होंने बना लिया और वो एटमी मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया. Now we are going to do our short questions from 3 to 7. What is meant by 3rd June plan 1947? अभी मैंने आपको बताया कि 3rd June plan क्या था. आंसर इज़ द फार्मूला फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड 3rd June plan. जो पार्टीशन का एक आइडिया पेश किया गया था उसको हम कहते हैं 3rd June plan. क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था? लियाकत अली ख़ान बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे. क्वेश्चन नंबर 5, when is तकबीर डे ऑब्जर्व्ड? आंसर, तकबीर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 28 मार्च ऑफ एवरी ईयर. हर साल 28 मार्च को तकबीर डे मनाया जाता है, क्योंकि तब पाकिस्तान जो था वो एटमी ताकत बना था. क्वेश्चन नंबर 6, राइट द टाइमलाइन ऑफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. आपको पता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अभी भी आप सुनते होंगे, अक्सर न्यूज़ लगाती हैं. तो इसके अलावा उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी उसके लीडर हैं PMLN, उनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम है और काफ़ी दफ़ा वो पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट बना चुके हैं. इन 1990, 1997 एंड 2013
نواز شریف واز الیکٹڈ دا پرائم منسٹر آف پاکستان، یعنی کہ یہ وہ سال ہیں جن میں نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم بنے تھے۔ کویسچن نمبر 7، واٹ ور دا آبجیکٹیوز آف خلافت موومنٹ، یعنی خلافت موومنٹ جو تحریک خلافت چلائی گئی تھی اس کے کیا آبجیکٹیو تھے، مین آبجیکٹیوز کیا تھے؟ آنسر از دا سسٹم آف خلافت ان ٹرکی شوڈ بی کنٹینیوڈ، یعنی کہ ترکوں کی جو خلافت ہے وہ برقرار رکھی جائے، حکومت برقرار رکھی جائے۔ نمبر 2، دا ہولی پلیسز آف مسلم شوڈ بی انڈر دا پروٹیکشن، اور وہ ان کے سپرویژن میں ان کے انڈر رہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں وہ ان سے لے لیا گیا تھا، خلافت ترکیوں کی ختم کر دی گئی تھی اور عربوں کو دے دی گئی تھی۔